दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहने वाला और आखिरी दिनों में सुशांत के सबसे करीब पहुंच चुका पापी पिठानी फिलहाल मुंबई की जेल में बंद है। मई के आखिर में पिठानी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और फिर उसे रिमांड में लेकर पूछताछ हुई और जब पूछताछ में पिठानी ने सब कुछ उगल दिया तो फिर सिद्धार्थ पिठानी को जेल भेज दिया गया और अभी पापी पिठानी को तलोजा जेल में रखा गया है। लेकिन अब सिद्धार्थ पिठानी ने जेल से ही नया पैंतरा खेल दिया है। जी हाँ दोस्तों, पिठानी ने जेल से ही नया पैंतरा खेला है और नया प्लान तक बना डाला है और उसकी तारीख तक आ गई है। 14 जून के बाद अब 26 जून की खास प्लानिंग की जा रही है और इसके लिए पिठानी ने पूरी तैयारी कर ली है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि लड़की के बहाने, लड़की के सहारे ये सब कुछ विदेश भागने की प्लानिंग हो रही है। तो क्या है पापी पिठानी का नया प्लान? 26 जून को क्या होने वाला है और कैसे इसे किया गया डिकोड, आपको बताते हैं। आप भी सुशांत के इंसाफ की मुहिम में जुड़ने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं और पिठानी के लिए कमेंट में नो बेल ओनली जेल लिखकर एनसीबी तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं और खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो पापी पिठानी को 4 जून को जेल भेजा गया। उससे पहले पिठानी से खूब पूछताछ हुई। पापी पिठानी ने कई सारी बातें कबूल कर ली तो कई नए सबूत भी पिठानी के खिलाफ मिले। इतना ही नहीं, सुशांत के घर पर रहने वाले नौकर नीरज और केशव सरकारी गवाह बन गए और दोनों ने सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ सब कुछ उगल दिया। यानी कुल मिलाकर सिद्धार्थ के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, पर्याप्त गवाह हैं और एनसीबी ने केस भी ऐसा बनाया है कि अब पिठानी का बचना बेहद मुश्किल है। अब पिठानी का बचना मुश्किल दिखने लगा और उसका जेल से बाहर आना संभव नहीं दिखा तो पिठानी की तरफ से नया पैंतरा चल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो सिद्धार्थ पिठानी 4 जून को जेल भेजा गया था और उसी दिन यानी कि उसी दिन 4 जून को ही अपनी जमानत की अर्जी भी कोर्ट में लगा सकता था। वकील के जरिए पिठानी अपनी अर्जी कोर्ट को दे सकता था। लेकिन यहाँ पर समझने वाली और बड़ी बात यह है दोस्तों कि 4 जून के बाद अगले 6 दिन तक सिद्धार्थ पिठानी ने जमानत को लेकर कुछ भी नहीं किया और अचानक 7वें दिन, जी हाँ, जेल जाने के 7वें दिन अपनी जमानत की अर्जी लगा दी और इसी जमानत की अर्जी के साथ 26 जून का पूरा प्लान भी लगा दिया। अब वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो सिद्धार्थ पिठानी ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में जमानत की अर्जी दी है और उसमें लिखा है कि 26 जून को उसकी शादी है। जी हाँ, पापी पिठानी की शादी। पिठानी ने अपनी शादी की तारीख तय कर दी है और इसके लिए 26 जून का दिन तय किया गया है और शादी के कार्ड की एक कॉपी भी कोर्ट में जमानत की अर्जी के साथ दी गई है। अब यहीं पर शक की सुई भी घूमने लगी क्योंकि ये शादी इतनी आसान नहीं थी। लेकिन फिर भी अचानक आनन फानन में शादी का ऐलान कर दिया गया। अब ये ठीक है कि पापी पिठानी की सगाई हो चुकी है और आगे इसे शादी भी करनी है। लेकिन अब जबकि पिठानी खुद जेल में है, उसके फिलहाल बाहर आने की कोई संभावना भी नहीं है और ये सब कुछ जानते हुए भी सिद्धार्थ पिठानी ने अपनी शादी की तारीख तय कर दी और उसके लिए 26 जून की तारीख मुकर्रर कर दी गई। अब आगे देखिए, ये पूरा का पूरा प्लान शादी के बहाने जमानत लेने और फिर फुर्र हो जाने का है। जी हाँ, कोर्ट के जरिए जमानत मिलने में आसानी होगी और इसी के लिए अचानक से शादी तय कर दी गई और इसीलिए 7 दिन का समय भी लिया गया और इतनी देरी से जमानत की अर्जी दी गई क्योंकि सामान्य अर्जी में पिठानी को जमानत मिलने वाली नहीं है। लिहाजा वकील ने ही सलाह दी होगी कि अगर वो शादी की बात कहे, शादी का कार्ड लगा दे तो फिर जमानत मिल सकती है क्योंकि बड़े मामलों में, कई बड़े मामलों में ऐसा होता रहा है दोस्तों कि कोर्ट की तरफ से फैमिली फंक्शंस के लिए जमानत दी जाती है और इसीलिए आनन फानन में यहाँ पर पापी पिठानी की शादी भी तय कर दी गई और शादी के बहाने जेल से बाहर निकलने का प्लान भी बना दिया गया। मगर अब यहाँ पर पिठानी की शादी पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। खबरों के मुताबिक पिठानी को अगर बेल मिलती है तो ये पापी पिठानी देश भी छोड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है जो कि लगातार कही जा रही है कि पिठानी जैसे ही जेल से बाहर आकर हैदराबाद पहुंचेगा तो देश भी छोड़ सकता है और इसी के लिए शादी वाली लड़की का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और अगर सिद्धार्थ पिठानी को जमानत मिलती है तो पिठानी इस कारनामे को आसानी से अंजाम दे सकता है दोस्तों। यानी कि अब खुद को बचाने के लिए, फुर्र होने के लिए पिठानी तमाम तरह के खेल खेल रहा है, कहानियां बना रहा है और नए नए प्लान भी रच रहा है और इसी उम्मीद में कि कोर्ट उसे जमानत दे देगी
उसने इसीलिए शादी का ऐलान तक कर डाला। अब समझिए कि असल में होने क्या वाला है। तो 26 जून से पहले 16 जून को सिद्धार्थ पिठानी की कोर्ट में पेशी होगी। पिठानी के जेल वाले 14 दिन 17 जून को पूरे हो रहे हैं और इससे पहले 16 जून को पिठानी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और यहाँ पर तय होगा कि पापी पिठानी को आगे कितने दिन जेल में रखा जाएगा, कितने दिनों उसे जेल भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले ही सिद्धार्थ पिठानी की जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है। अब पिठानी को जमानत मिलने की क्या संभावना है वो भी समझिए। तो पिठानी को जमानत मिलना वैसे तो बेहद मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि एनसीबी ने जो धाराएं पिठानी पर लगाई हैं वो बहुत बड़ी हैं और 20-20 साल की सजा वाली हैं और इतने संगीन अपराधों में इतनी आसानी से कोर्ट कभी भी बेल नहीं देती, चाहे शादी हो या फिर कुछ भी हो। हाँ, हो ये सकता है कि पिठानी को जेल परिसर में ही, कैंपस में ही शादी करने की इजाजत मिल जाए और अगर ऐसा होता है तो ये पिठानी के लिए झटका ही होगा, क्योंकि पापी पिठानी तो हैदराबाद जाकर शादी करना चाहता है, क्योंकि उसका प्लान कुछ और ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिठानी शादी को अपने बचने का और जेल से बाहर निकलने का हथियार बनाना चाहता है। लेकिन संभव है, बहुत संभव है कि सिद्धार्थ पिठानी को जमानत ना मिले। लेकिन कई ऐसे मामले भी हैं जिनमें ऐसे मामलों में शादी को लेकर जमानत मिलती रही है और ऐसे में अगर पापी पिठानी को जमानत मिलती है दोस्तों, तो ये केस में बड़ा नुकसान होगा और हो सकता है कि इसके बाद पिठानी कभी भी किसी के हाथ आ ही न पाए। वैसे पिठानी ने 26 जून का प्लान तो बेहद परफेक्ट बनाया है और पूरी तरह से शातिरों के अंदाज में सोच विचार कर इस प्लान को एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला देती है। हालांकि हम दिल से उम्मीद करते हैं कि सुशांत के केस की गंभीरता देखते हुए, समझते हुए कोर्ट पिठानी को जमानत हरगिज न दे। वैसे ही सुशांत को इंसाफ मिलने में बहुत देरी हो रही है और बड़ी मुश्किल से ये पापी पिठानी पकड़ में आया है, जो सुशांत केस की सबसे बड़ी चाबी है। ऐसे में इसकी रिहाई एक बार फिर केस को लटका सकती है और हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते। इसलिए हम एक बार फिर आप सबसे अपील करते हैं कि आप भी कमेंट में पिठानी के लिए नो बेल ओनली जेल फॉर पापी पिठानी जरूर लिखें। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।